Hi everyone, welcome back to my channel The Growth Chronicles with मौसम। आज के वीडियो में बात करते हैं कि what actually makes the difference between driving outcomes versus trying to drive outcomes। तो इसका मतलब क्या है? अगर आप सही से सोचोगे तो जो लोग इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं वो लोग बहुत आर्ग्यू करते हैं, बट जो लोग इन्फ्लुएंस करते हैं ज़्यादा वो लोग आर्ग्यू कम करते हैं, वो ज़्यादा सुनता है, दैट अंडरस्टैंड द अदर पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू। तो ऐसा क्यों होता है? तो पहले तो ये समझो कि पैरेटोस प्रिंसिपल जो है कि आपका 80% काम 20% एफर्ट से हो जाता है, या 80% रिजल्ट कम्स फ्रॉम 20% ऑफ योर टाइम और एफर्ट्स दैट यू पुट इन। तो यहाँ पे भी सेम है कि 80% ऑफ योर आउटकम्स आर डिटरमाइंड बाय द 20% ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ऐसा क्यों है? क्या क्या कम्युनिकेशन स्किल्स है जो आप अगर सीखोगे तो यू कैन ड्राइव दिस आउटकम्स। सो लेट अस अंडरस्टैंड दोस प्रिंसिपल्स फर्स्ट। फर्स्ट प्रिंसिपल है कि नेवर आर्ग्यू विथ एनीवन। खुद ही सोचो, जब आपने किसी के साथ आर्ग्यू किया, शायद आपका फ्रेंड हो, पार्टनर हो, ऑफिस में कोई कोलीग हो, एनीवन, राइट, या फिर कोई भी हो, कोई अगर आपके साथ आर्ग्यूमेंट करता है तो इंस्टेंटली क्या होता है कि यू फील दैट यू आर राइट एंड यू ट्राई टू डिफेंड योर सेल्फ। वही होता है, राइट। यू डोंट हियर द अदर पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू, उनके लिए भी सेम है। सो यू नेवर कैन एक्चुअली मीट इन टू एन एग्रीमेंट। सो इसमें क्या होता है, हो सकता है आप आर्ग्यूमेंट जीत भी जाओ या फिर आप आर्ग्यूमेंट हार जाओ, बट अगर पर्सन आपके लिए मैटर करता है यू विल लूज दैट रिलेशनशिप एंड यू विल हैव रिग्रेट्स। तो नेवर आर्ग्यू इन द फर्स्ट प्लेस। सेकेंड जो चीज़ है, प्रिंसिपल नंबर 2, कि दूसरों को ज़्यादा बोलने दो। अगर आप ये करते हो, नेचुरली यू वुड बिकम अ गुड लिसनर एंड आपका जो परसिव्ड इंटेलिजेंस और मेच्योरिटी है फॉर द अदर पर्सन विल बिकम वेरी हाई। बट ऑन द ऑपोजिट साइड, आप अगर ऐसा पर्सन हो कि जो बहुत ज़्यादा लोगों को इंटरप्ट करता है, खुद का पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, दूसरों का बात सुनता नहीं है, फिर समझ नहीं पाते हैं, देन इट बिकम्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। बिकॉज खुद ही सोचो, यू लाइक टू स्पीक अबाउट योर सेल्फ, ऑल दैट मैटर्स टू यू इज यू एट द एंड ऑफ द डे। दूसरा का पॉइंट ऑफ व्यू मैटर ही नहीं करता। सो दैट इज ट्रू फॉर एवरी वन। सो इफ यू अलाउ दैट पर्सन टू टॉक एंड देन आस्क देम गुड क्वेश्चंस एंड मेक देम मोर कंफर्टेबल विथ यू, नेचुरली जो भी आपको चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा, बिकॉज यू आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू दैट पर्सन। इट्स ऑल अबाउट गिविंग दैट इंपॉर्टेंस टू दैट पर्सन सो दैट दे feel important and that they feel that yes, this person respects me, that's what matters at the end of the day. Point number 3 जो है वो है कि दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना स्टार्ट कर दो। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लोग समझते हैं कि दूसरा पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, दे एक्चुअली मेक लेसर इम्पल्सिव रिएक्शंस एंड डिसीशंस। व्हाट डू आई मीन बाय इट? लेट्स से कोई एक मैथ्स का प्रॉब्लम आया, ठीक है, आपने सॉल्व किया एक वे से, आपको लगा यही सही है, दूसरा ने किसी दूसरे वे से सॉल्व करने की कोशिश किया, हो सकता है वो गलत हुआ, वो सही हुआ, बट यू माइट नॉट एग्री विद दैट अप्रोच बिकॉज वो आपका अप्रोच से थोड़ा सा डिफरेंट है। बट इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू, हो सकता है उनका थिंकिंग अलग था, उनका थॉट प्रोसेस अलग था, उनका कंसेप्चुअल एबिलिटी अलग था, देन यू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट कि there are different point of views and it's actually better to learn rather than argue and rather than force your point of view on them. So वो holistic learning का ही advantage होता है कि सबका point of view सुनो, उसको understand करो, think from the other person's shoe as well, and that will help you grow as a person. Now ये तो हो गया 3 महान प्रिंसिपल्स कि कैसे आप 80% जो आउटकम्स है उसको ड्राइव कर सकते हो। बट फिर भी ये तो पॉइंट्स है जो आप प्रैक्टिस के साथ हो सकता है सीख जाओ। बहुत सारा कॉमन ट्रैप्स क्या होता है, जो स्मार्ट पीपल होते हैं वो फेल क्यों करते हैं? फर्स्ट है कि दूसरा को एक पॉइंट ऑफ व्यू देना कि येस आई नो माई थिंग एंड यू नो वट, आई एम द बॉस ओवर हियर। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है। दूसरा जो मिस्टेक है वो है कि अर्जेंसी टू करेक्ट, अरे मेरे को तो सब कुछ पता है, दूसरा किसी को कुछ पता ही नहीं है, ये बहुत ही डेंजरस टेंडेंसी है। थर्ड है कि मेरा एक स्टेटस है, मेरा एक रुतबा है, वो मैं खो ना दूँ अगर किसी ने मेरे से ज़्यादा एक अच्छा ओपिनियन दे दिया तो। दैट फियर ऑफ लूजिंग आउट प्लेस अ ह्यूज रिस्क इन दिस। सो रियल लाइफ में आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो? नेक्स्ट टाइम जब आप मीटिंग में जा रहे हो तो इंस्टेड ऑफ बीइंग असर्टिव,
ask questions and trying to understand the point of view and nudge the other people to your point of view. That's a better way of doing things. Conflicts हो रहा है तो उसको acknowledge करो कि conflicts है, अदर पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो एंड देन इमोशंस को असाइड करके लॉजिक पे फोकस करो. सो नाउ एज एन एंडिंग टिप, नेक्स्ट 7 दिन में आप कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि आप इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करो, लोगों को प्रेज करो, लोगों को अपने बारे में बोलने दो, लोगों को टोको मत बीच में. You will see and you will observe how people react differently to you, and that is how you grow as a person and you grow in your career as well, and you own those 80% of the outcomes. With that, Mausam Datta signing off. If you have liked the video, please do like, share and subscribe. Thank you so much for supporting me.